अब बात करते हैं सिडनी हमले के बाद अमेरिका में मचे सियासी बवाल की। दरअसल रविवार को सिडनी में साजिद और नवीद नाम के बाप बेटे की जोड़ी ने अंधाधुंध गोलीबारी की, 15 यहूदियों की जान ले ली। इस घटना की गूंज अमेरिका में भी सुनाई दे रही है। अमेरिका में एक ट्वीट को लेकर सियासी और सामाजिक बवाल तेज हो गया है। न्यूयॉर्क सिटी के जो काउंसिल वुमन है वहां पर, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में दावा किया कि दुनिया में एक ऐसे वैश्विक जिहाद, दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जैसा पहले कहीं नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों को इस खतरे की ओर अब और नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को मुसलमानों से या तो वहां निकलवाए या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने मुस्लिम नागरिकों की नागरिकता रद्द करने के लिए कानूनी प्रक्रिया भी विकसित करने की मांग की, ताकि भविष्य में अमेरिका में एक और 9/11 जिस तरह से एक के बाद एक विमान अलग अलग बिल्डिंग्स में जाके घुस गए थे, ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अपने पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा, इनफ इज इनफ। ये ट्वीट या पोस्ट ऐसे समय आया है जब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक आतंकी हमले की खबर से दुनिया सकते में है। धर्म के आधार पर यहूदियों को निशाना बनाया गया। न काउंसिल वुमन के बयान को इसी घटना से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों हमलावर न केवल इस्लाम धर्म का पालन करने वाले थे, बल्कि कहा यह जा रहा है कि संबंध पाकिस्तान से भी हो सकते हैं। काउंसिल वुमन के इस बयान के मायने इसलिए भी अहम है क्योंकि क्वींस की जो डिस्ट्रिक्ट 19 का वो प्रतिनिधित्व करने वाली न्यूयॉर्क सिटी की वो काउंसिल मेंबर है, और इस बार न्यूयॉर्क में मेयर के तौर पर एक मुस्लिम को चुना है, जोहरान ममदानी। वो न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए हैं। जबकि पालाडिनो का पोस्ट सामने आया है तो उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने इसे घृणित इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम से नफरत करार दिया है। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क सिटी में लगभग 10 लाख मुसलमान रहते हैं और वो उतने ही न्यूयॉर्क वासी है जितना कोई और। ममदानी ने यह भी कहा कि इस तरह की जो नफरत की राजनीति है, न्यूयॉर्क में उसका कोई स्थान नहीं है।